फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चन जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए सी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था और 2017 में 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और जो प्रथम आयोजन था वो उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 77.33%। राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछा गया है स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह, तो आपको बताना है रूमी दरवाज़ा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी, रूमी दरवाज़ा। तो आप लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं रूमी दरवाज़ा का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, वो 1784 में। कब? 1784 में नवाब आशफ उद दौला ने करवाया था। ठीक है, उद्दौला ने करवाया था 1784 में। और देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जुड़वा मछलियाँ, यानी कि दो मछलियाँ, तो ये मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी, हापुड़। ठीक है, हापुड़ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन, तो कुशीनगर। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। देखिए, राजकीय चिन्ह में नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर मछली, धनुष, तीर या फिर मोर। तो आप सभी को पता है मोर तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं है, तो आपको क्या बताना है, मोर ही बताना है। अब आप कहोगे क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, ठीक है, में नहीं है, तो राजकीय चिन्ह मोर में नहीं है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, याद रखिएगा। मछलियाँ, दो मछलियाँ मुस्लिमों शासकों का प्रतीक है। ठीक है, धनुष भगवान राम का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लगा हुआ तीर है। और आगे भी ऐसे ही, जैसे नदियाँ भी अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है तो वो भी आपका गंगा और यमुना के संगम का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन मोर किसी का प्रतीक नहीं है, राजकीय चिन्ह का प्रतीक पूछा गया है। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय पूछा गया है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ अलग होता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे हम सारस कहते हैं। ठीक है, मोर को नहीं कहते, सारस को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, क्रेन कहते हो इंग्लिश में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अभी आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, क्या बताया अभी, आप लोग भी बता दीजिए। अभी जस्ट बताया कि आपका सारस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सारस। ठीक है, मोर तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और तोता और कोयल ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसा कुछ आता तो आप ये दोनों ऑप्शन को करेक्ट ना करते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। देखिए, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद की अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है भाई खीरी एवं संत रविदास नगर। ऑप्शन बी लगा दीजिए, खीरी एवं संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि बस्ती को, ठीक है। बस्ती जिला नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। और नेपाल के और किसे स्पर्श करती है अगर ये पूछा जाए तो 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझा करती है, ठीक है। कौन कौन सी हैं तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ। पहला आपका हो जाता है पीलीभीत, ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा पीलीभीत। सेकंड आपका होगा लखीमपुर खीरी, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा बहराइच, चौथा हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। पांचवा हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है, पांचवा नोट कर लीजिए बलरामपुर। पांचवा है बलरामपुर। छठवा आपका सिद्धार्थ नगर, ठीक है, छठवा आपका हो जाएगा सिद्धार्थ नगर। सातवां आपका हो जाएगा महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है? यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सीमा बनाता है? सहारनपुर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सहारनपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर अगर हम वहाँ पे पूछते हैं आपसे तो आपको बताना है बलिया। तो राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में लिखिए। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी लगा दीजिए, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध जो आपका है, ठीक है, वो 1282 से 1442, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बाराबंकी की बात करें तो 3891 से 4402 तक है। मिर्ज़ापुर की बात करें तो ये भी आपका 4405 से लेकर 4521 है। सोनभद्र की बात करते हैं तो 6788 से लेकर 6905 है, ठीक है। इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, ठीक है, तो आप लोग ये लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। देखिए सोनभद्र जो जिले होते हैं उनको कौन स्पर्श करती है? 2 राज्य की सीमाएं या 3 राज्य की सीमाएं या 4 राज्य की सीमाएं या फिर 5 राज्य की सीमाएं? तो आपको बताना है 4 राज्य की सीमाएं, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कौन कौन सी 4 राज्य हैं तो ये भी आपको याद रखना है। पहला आपका हो जाएगा बिहार, दूसरा आपका हो जाएगा झारखंड, ठीक है, दूसरा आपका होगा झारखंड, तीसरा आपका होगा छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा आपका होगा छत्तीसगढ़, और चौथा मुझे बता दूं, आपको बता दूं मैं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए, चौथा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओके। ये आपके 4 हैं टोटल। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो वही ऑप्शन आपका देखिए सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो क्या बताएंगे? ऑप्शन ए बताएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है?
तो देखिए यहाँ पर जो जनपद है उनकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी यानी कि 7 संख्या है। तो भाई 7 संख्या तो है, लेकिन आप बताओ कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, चित्रकूट। फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए चित्रकूट। ठीक है, सेकंड आपका है झांसी। सेकंड आपका है झांसी। तीसरा आप लिख लो बांदा। दूसरा झांसी है, तीसरा बांदा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बांदा। ठीक है, चौथा आपका लिखना है जलौन। पांचवा आपका हमीरपुर, महोबा, ललितपुर। टोटल आपके 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आग कल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो आपको बताना है क्या, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। देखिए पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं भाई, किस शहर को कहते हैं पूर्व का ग्रास है, तो आप बोलोगे मैम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो कन्नौज है वो सुगंधित इत्र यानी आटर से विरासत के कारण इसे पूर्व का ग्रास कहते हैं। फ्रांस का जो ग्रास है वो दुनिया की इत्र राजधानी माना जाता है, और भारत में कन्नौज का वही स्थान है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा जो है वो महोबा है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया वो कौन सा भाई शहर है, तो आपको बताना है मैम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी आपका अलीगढ़ हो जाएगा, तो अलीगढ़ आप लोग बिल्कुल राइट लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों को शामिल किया है। जैसे कि एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ। पहला देखिए यहाँ पर दिया है जींद। ठीक है, जींद और करनाल। ठीक है, जींद और करनाल को 2015 में, ठीक है, जींद और करनाल को 2015 में एनसीआर में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर को भी उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो 2015 में एनसीआर का हिस्सा बनाया गया है। अलीगढ़ को अभी तक आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको बता देना है भाई, उत्तर प्रदेश मध्य सीमा। ठीक है, मध्य प्रदेश सीमा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बिहार की सीमा पर बलिया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है, आपको बताना, नेपाल। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा देश है, आपको बताना है, हरदोई। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। अब आपसे यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात किया है, तो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, तो आपको बोलना है कि इसका राइट आंसर मैम ऑप्शन डी यानी कि अलीगढ़। ओके, आपको मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस बता दिया जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
आप हमारे चैनल पे आए हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसकी PDF भी चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर पेड कोर्स होगा, उस पर क्लिक कीजिए। मात्र 49 में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी। 26 नंबर है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? देखिए, तो आपको बताना है कौन सा राज्य शामिल नहीं है। उड़ीसा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन सी, कंकरीली व पथरीली। ठीक है, कंकरीली और पथरीली जो आपका मृदा होता है, ठीक है, वो पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, जो कंकरीली होती है, ठीक है, इसे हम लोग कंकरीली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहाड़ों से लाए गए भारी कंकड़, पत्थर, मोटे बालू, ठीक है, इसलिए ये मृदा जो होती है वो कंकरीली और पथरीली होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। देखिए, लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर और झांसी यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई कि लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा झांसी, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, चंदौली, इन सभी जगहों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? देखिए, लवण प्रभावित मृदाएं जो है मृदा हैं, ठीक है, वो जो आपका है मंडलों में, कौन सी मंडलों में पाई जाती है? तो आपको बताना आगरा और अलीगढ़। ठीक है, आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ऑप्शन सी, गोरखपुर। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा अत्यधिक वर्षा होती है। अगर हम बात करें लगभग कितना होती है, तो आपको बताना है कि अधिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 184.7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में सबसे अधिक औसत। ठीक है, और न्यूनतम की बात करेंगे तो आप ले लो, न्यूनतम जो है वो मथुरा। ठीक है, मथुरा बहुत कम, ना के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में शास्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ठीक है, शास्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 9। ठीक है, 9 क्षेत्र हैं। और कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक एक क्षेत्र के नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है तराई क्षेत्र। फर्स्ट नंबर आप क्या याद रखेंगे? तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र। दूसरा आपका है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा आपका है। तीसरा आप लिखेंगे मध्य पश्चिमी। ठीक है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा हो गया आपका। ठीक है, चौथे की बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, चौथा जो आपका है, ठीक है, वो क्या है भाई? तो आपको बताना है, चौथा मैम आपको बताना है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पांचवा आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा? मध्य मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पांचवा जो आपका है वो क्या हो जाएगा भाई? पांचवा को आप लोग बताएंगे मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र, ये आपका पांचवा है, जिसको आप मध्य मैदानी क्षेत्र कहेंगे।
बुंदेलखंड क्षेत्र छठवा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, सातवां आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ओके, आठवां आप लिखेंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आठवां आप लिखेंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। लास्ट आपका है विंध्य क्षेत्र। लास्ट आपका क्या हो जाएगा भाई, विंध्य क्षेत्र। नोट कर लीजिएगा, लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा, विंध्य क्षेत्र। तो टोटल 9 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना है जौनपुर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है भाई क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मैम, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आप लोग ऑप्शन बी लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या कह रहा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव या जनपद महाराजगंज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, जनपद चंदौली। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग लगा लीजिए, जनपद चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। देखिए, विजय सागर पश्चिमी बिहार की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, महोबा। ठीक है, महोबा में टिक कर लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है आपको बताना है, कॉर्बेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्बेट का। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है और ये मूल रूप से जो प्रसिद्ध है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि मथुरा। ठीक है, मथुरा जनपद के वृंदावन में स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और ये भारत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। इसे 1977 में, कब, 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी मिला था। ठीक है, और मुख्य रूप से यहाँ पर बाघ बारहसिंगा के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी बता देना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कालेश्वर। ठीक है, कालेश्वर में स्थित नहीं है, यानी कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, किशनपुर की बात करें अगर,
तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ठीक है। सुरहा ताल ये भी आपका बलिया जिले में स्थित है और अब जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पहला गीत संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, सॉरी, कहाँ स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज में स्थापित किया गया है। लोगों को राइट आंसर बता देना है भाई। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैम सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दिया जाए, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश का पहला गीत संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले के भारी वैसी, ठीक है, फरेंज रेंज में स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का मात्र कितना प्रतिशत है। तो आपको बोलना है 6.84%। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव हर सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वन महोत्सव हर साल, ठीक है, हर साल बनाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर दे दिया कि सप्ताह बनाया जाता है, नहीं हर साल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैया लाल, ठीक है, मणिक लाल और मुंशी जी, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज बिहार स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है क्या, उन्नाव जनपद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, इसको सम्मिलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है, ठीक है, वो संत कबीर नगर में नहीं है, बल्कि बिहार के भागलपुर ज़िले में है। तो रॉन्ग तो आपको यही मिल गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका आधिकारिक नाम जो है वो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा आपका दिया है भारतीय पशु अनुसंधान, ये आपका कहाँ पर है, बरेली में स्थित है। राइट आंसर हो गया। पक्षी सेंचुरी की बात करेंगे तो ये भी आपका भरतपुर में स्थित है। ठीक है, और अब ये विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य को अब हम केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं भाई, केवला देव। ठीक है, केवला देव के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की बात करेंगे तो ये आपका करनाल में स्थित है। डेयरी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी शोध संस्थान है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, इटावा में। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है भाई, इटावा में किया जा रहा है लायन सफारी। याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है भाई, इसका मेन उद्देश्य है कि जो आपका एशियाई शेर है, ठीक है, एशियाई जो शेर है उनका संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक, ठीक है, वनाच्छादित है। तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत,
या चित्रकूट? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है? सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। देखिए सुरहा ताल पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर स्थित है? बलिया में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहे हैं? ठीक है, कहाँ पर बन रहे हैं लायन सफारी? तो आपको बताना है इटावा में, इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो भाई आपको बता देना है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी के जितने भी अभ्यारण्य हैं इनमें से वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो देख लीजिए एक एक। समसपुर मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ये रायबरेली में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? ये रायबरेली में है समसपुर। दूसरा आपका जो दिया हुआ है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए ए। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पर किया जा रहा है? तो अलीगढ़ में। कहाँ पर किया जा रहा है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? अलीगढ़ में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए एक आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जो दिया है वो कथन वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। क्या पूछ रहा है आपसे? सर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। तो भाई कथन ए जो आपका है, ठीक है, सूर सरोवर जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर दिया है कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सूर सरोवर कीथम झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है वो लखीमपुर खीरी में ना स्थित है, वो आगरा में स्थित है। ठीक है, तो कथन 1 तो आपका पहले ही रॉन्ग है। ठीक है, पहला तो आपका रॉन्ग हो चुका है कि आगरा में स्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी में। दूसरा कथन कह रहा है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये एक मानव निर्मित जलाशय है जिसे मूल रूप से आगरा शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया है और 2020 में रामसर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, तो आप लोग लगा दीजिए भाई ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है यहाँ पर? गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद में प्रवेश करती है? देखिए गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश है वो किस जनपद में प्रवेश करती है? तो बता देना है बिजनौर। राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तो ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए रामसर उस स्थल की यहाँ पे जब बात आती है तो आप लोगों को बताना है सूरीसर मानसर झील। ठीक है, सूरीसर मानसर झील। राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो भाई कन्नौज में की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी मैम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित वाले क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप जल्दी देख के बताइए कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। पहला आपका दिया है सौज झील। सौज झील ये आपका मैनपुरी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट है। सेखा झील जो है वो अलीगढ़ में है। ठीक है, ये भी आपका राइट है। बखीरा झील की बात कर रहा है, संत कबीर नगर में है,
तो ये भी राइट है मैम। तो लास्ट वाला ही बचा है सरसई झील। सरसई झील जो है ये आगरा में नहीं है, कहाँ पर है, इटावा में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका फिर से सुमेलित वाला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो भाई गंगा नदी जो आपका है वो कहाँ पर है, वाराणसी में है, बिल्कुल राइट है। वाराणसी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। गोमती की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर, ये भी आपका राइट होना चाहिए। गोमती नदी जो है वो सुल्तानपुर में है। कोशी दिया रहा है कि गोरखपुर में है, क्या गोरखपुर में है, तो भाई कोशी ये गलत है। गोरखपुर रप्ती नदी के तट पर स्थित है। कोशी नदी को तो बिहार, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है और ये मुख्य रूप से बिहार में बहती है। तो गोरखपुर तो हो नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। अगर रप्ती नदी होती तो गोरखपुर राइट होता। सरायू अयोध्या ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर स्थित है, ठीक है, सॉरी किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है भाई देवदरी और राजदरी जो है वो चंद्रौली पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए कौन से नदी जल का ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो बताना है सोन नदी। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए सी। ठीक है, तो आप लोग लगा दीजिए भाई ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन आप लोग बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बिद्दुर दिया है, ठीक है। बिद्दुर जो है वो गंगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर जो है वो कौन सी नदी, मैंने अभी आपको बताया रप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। जौनपुर जो है वो आपका दिया हुआ है सही, ठीक है, सही। लेकिन जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, सई नदी के किनारे नहीं। सई नदी मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर बहती है। तो ऑप्शन आपका सी रॉन्ग हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना नदी ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ पर स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 जून को हुई थी, ठीक है, 14 जून 1989 में, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 पर। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का जो गठन हुआ था वो 2017 में हुआ था, ठीक है, 2017 में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था कि किसानों के आय को दोगुना करने के लिए ये नीति बनाई गई और सुझाव दी, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री सहयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, स्थापना 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट का क्वेश्चन है, यानी कि कथन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 आपके कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए भारत में गन्ना का सबसे बड़ा हब, ये कथन तो बिल्कुल राइट है, ठीक है यहाँ पर। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, ये कथन गलत है, ठीक है। सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 तो आपका कथन गलत हो जाएगा। उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। कथन सिर्फ 1 और 2, तो डी आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में से हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी आपको बताना है, 2014,
क्या होता है भाई, क्या बताना है? 2014 में उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत संसद द्वारा किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि और जिससे संबंधित जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र हैं, उनको अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सबसे अधिक सर्वोत्तम है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है कितना भाई? तो आपको बोलना है कि मैम बी, यानी कि 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है? तो भाई परंपरागत भूमि मापन जो इकाई है वो क्या है? आपको बताना है बीघा। राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन सी बताएंगे, बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो जरा देख लीजिए, सही सुमेलित नहीं है IIVR। ठीक है, IIVR, तो भाई IIVR का फुल फॉर्म भी जानना पड़ेगा। इसका मतलब होता है भारतीय सब्जी अनुसंधान, ठीक है, संस्थान। तो भाई ये जो आपका है कानपुर में नहीं है, ये आपका है कहाँ पे? वाराणसी पे है। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है, ना कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, दूसरा IIPR, ठीक है, IIPR ये कानपुर में स्थित है, राइट है। ठीक है, फिर आपका दिया है IVRI, ठीक है, ये आपका इज्जत नगर में है, ये भी आपका सही है। ठीक है, डी आपका IGFRI, ठीक है, ये भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो झांसी में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो भाई जो आपका IIVR है, ठीक है, वो वाराणसी में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह कौन सा स्थान है? ठीक है, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है कि पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। तो ऑप्शन ए, यानी कि इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, इज्जत नगर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इज्जत नगर में स्थापित किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में अन्ना प्रथा, ठीक है, उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो आपको क्या बताना है भाई? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगा लेंगे, बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? ठीक है, तो भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो आपको बोलना है कृषि को। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी जो नियोजित हैं वो कृषि क्षेत्र में हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, ठीक है, यूपी की जो प्रमुखतम तिलहनी फसल है वो कौन सी है? तो आपको बताना है भाई क्या? राई और सरसों। ठीक है, राई और सरसों आपकी राइट आंसर है। ये रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल में उगती है, सर्दियों में तिलहनी फसल उगती है, ठीक है, तभी उगाया जाता है। इसका जो उत्पादन स्थान है वो राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत में सरसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? देखिए, दशहरी आम का सर्वोच्च पूछा जाए तो आपको बताना है क्या? लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
ठीक है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो भाई कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो भाई अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बदुआ। बदुआ जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए अहरौरा, अहरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में गरई नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अड़वा जो है वो मिर्ज़ापुर ज़िले में ही है, ठीक है, अड़वा नदी पर स्थित है। बघेलखंड ये जो आपका है वो बलरामपुर ज़िले में, ठीक है, बलरामपुर ज़िले में स्थित है, ये भी याद रखना है। बदुआ की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि बिहार के बांका ज़िले में बदुआ नदी पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए बहुउद्देशीय परियोजना की बात आपसे की जा रही है, तो आपको बताना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना। क्या? रिहंद परियोजना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो नलकूप है, तो राइट आंसर आप लोग लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो भाई सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो नलकूप में ही है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई जो करता है वो भाई शारदा नहर। कौन सा नहर? शारदा नहर। राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर अगर मानी जाती है भाई, किसे मानी जाती है? तो शारदा नहर को मानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। ये लगभग 12,368 किलोमीटर है, ठीक है। कितना मैंने बताया आप लोगों को? 12,368, ठीक है, 12,368 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1920 से लेकर 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, और ये नहर उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर बनबसा पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई थी। ये भी आपको याद रखना है, और सबसे लंबी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जो कूप और नलकूप से सिंचित हो रहा है, ठीक है, वो आपका उत्तर प्रदेश ही है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, ठीक है, लाभान्वित जिला कौन सा है अर्जुन बांध नहर शहर से? तो आपको बताना है क्या? हमीरपुर। राइट आंसर क्या बताएंगे इसका? ऑप्शन डी, हमीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? आपको बताना है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस नदी पर निर्मित है? तो भाई बता दीजिए, बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशिला, ठीक है, नक्षत्रशाला स्थित है आर्यभट्ट, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो रामपुर में, ठीक है, रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? अभी तक आर्यभट्ट दिया था तो आपने बता दिया रामपुर में, लेकिन अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात आती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कहाँ पर स्थित है?
तो आपको बताना है इसका भी राइट आंसर रामपुर में ही स्थित है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो डिजिटल लेजर तकनीक, ठीक है, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, और अभी परिवर्तन हुआ है, इसे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला गया, वहाँ पर आपसे बोला गया आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट से ही भीमराव अंबेडकर हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, लेकिन किसके नाम पर किया गया था? ठीक है, आपको ये बताना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। किसके नाम पर किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया था। प्रयागराज में स्थित है ये एल्फ्रेड पार्क, बदल कर क्या हो गया? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। पहले एल्फ्रेड पार्क था, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया। 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1931 में इसी पार्क में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि वो कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। अंत में उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, पार्क की अगर इतिहास की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 1870 में, ठीक है, 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड के आगमन की स्मृति में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और उनकी शहादत के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपगम को अपनाया गया था? तो भाई किस उपगम को अपनाया गया था? आपको बताना है समग्रता उपगम। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1974 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है क्या? गंगा नदी के तट पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो लगा दीजिए आप लोग, सॉरी, ऑप्शन डी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? भाई कौन से गंतव्य शामिल हैं, जरा आप मुझे बता दीजिए। तो आपको बताना है भाई कौन कौन से शामिल हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपका बिठूर, सेकेंड आपका चित्रकूट, थर्ड आपका झांसी, कलिंजर, महोबा। ठीक है, ये आपके धार्मिक स्थल शामिल हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो भाई आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। ठीक है, तो कहाँ पर रखी गई है? तो आपको बोलना है क्या कि मैम ये जो कारखाने की नींव रखी गई है वो रायबरेली में, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में लालगंज में स्थित है। इसकी जो स्थापना है, ठीक है, यूपीए सरकार के दौरान रखी गई है। इसका उद्घाटन 2012 में किया गया था, 2012 में हुआ था। ये भारतीय रेलवे की तीसरी रेल कोच है। इसकी जो विशेषता है वो LHB कोचों के निर्माण के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम्मिलित वाले क्वेश्चन है, और ज़रा देखते हैं यहाँ पर जिला और उद्योग दिया है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए मुरादाबाद पीतल का काम होता है, प्रतापगढ़ कालीन, क्या होगा यहाँ पर? मुरादाबाद पीतल का काम, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर इसे पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है भाई।
प्रतापगढ़ ये मुख्य रूप से आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग के लिए भदोई और मिर्ज़ापुर जैसे जिले प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन बिल्कुल है ही नहीं है आंवला, जो प्रतापगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि प्रतापगढ़ जो है वो आंवला के लिए प्रसिद्ध है। बरेली फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है। ये आपका भदोई और मिर्ज़ापुर जैसे जिलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे दिया है आपका, आपसे पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग आपको बता देना है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन बी दीजिए। यहाँ पर होना चाहिए आंवला। ठीक है, चलिए, हम तो मिलान करने वाले थे, लेकिन पता चला कि मिलान नहीं, वो सामने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ही आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है, और कालीन की जगह यहाँ पर आंवला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, किस नगर में करेगा? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? ठीक है, तो आपको बताना है उद्योग बंधु। कौन सहायता करता है? उद्योग बंधु सहायता करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो भाई इसमें से उत्तर प्रदेश का उद्योग नहीं है, तो आपको बताना है ऑटोमोबाइल। ये उत्तर प्रदेश का क्या है भाई? प्रमुख उद्योग नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो आपको बताना है निजामाबाद। क्या? निजामाबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं? तो भाई कालीन नगरी जो कहा जाता है वो भदोई को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, भदोई। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जो आपके विचार जानने हैं जो, ठीक है, कथन वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला आपका कह रहा है कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज क्या इत्र का शहर है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए। ठीक है, ये सही है, कन्नौज इत्र का ही शहर है। ठीक है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ठीक है, क्या ये सही है? ठीक है, ये गलत है। सभी क्या इत्र का क्या है? इत्र का उद्योग नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कथन ए ही सही रहेगा। ठीक है, आर गलत है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो आपको मैंने 100 क्वेश्चंस बताए जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप किसी भी स्टेट, किसी भी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट है आपका। जीके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी होम गार्ड या यूपी कांस्टेबल, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए, बिल्कुल मिल सकता है। प्ले स्टोर पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर पेड कोर्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, पर आपको मात्र 49 पर, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।